दोस्तों कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं पेशावर पप्पू नाम के एक अमीर बिजनेसमैन को, जिसका काम है उन बड़ी बड़ी कंपनियों को खरीदना जो कंगाल होने के कगार पर हैं, मतलब के बंद होने वाली हैं। पेशावर पप्पू उन कंपनियों को सस्ते दामों में खरीदता और उनकी छोटी छोटी प्रॉफिटेबल कंपनियां बनाकर उन्हें महंगे दामों में बेच देता, जिससे उसे बहुत अच्छा मुनाफा होता। अब ऐसे ही एक दिन पेशावर पप्पू एक पार्टी में होता है, जिसे उसके जिगरी दोस्त बरमूडा कुमार, जो कि एक वकील भी है, उसने रखी थी। वहीं अपने पेशावर पप्पू का उस पार्टी में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो वहां से जाने लगता है। लेकिन उसकी लिमोजिन कार पार्किंग में बाकी कारों के पीछे फंस गई थी, इसलिए वो अपने दोस्त बरमूडा कुमार की स्पोर्ट्स कार ले जाता है, जिसको वह ठीक से चला नहीं पाता, क्योंकि पेशावर पप्पू तो हमेशा गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा करता था। जिसके साथ ही उसे ये भी नहीं पता था कि वो बेवर्ली हिल्स के कौन से होटल में रुका हुआ है, इसलिए वो रास्ता भटक जाता है और गली नंबर 69 जीबी रोड पर पहुंच जाता है, जहां शाशा नाम की एक लड़की अपनी सहेली मेलोडी के साथ धंधे पर खड़ी थी। तभी स्पोर्ट्स कार को देखकर उन दोनों की आंखें चमक जाती हैं। मेलोडी कहती है कि ये तो भाड़े की कार होगी, नहीं तो कोई इतना अमीर आदमी गली नंबर 69 में क्या ही करने आएगा, उसका मुंह में लेने वाली तो बहुत लड़कियां होंगी। खैर शाशा, तू एक बार जाकर उससे बात तो कर, और हाँ $100 से कम मत लेना, और काम खत्म होते ही मुझे कॉल कर देना। अब शाशा मस्त अपनी गाइंड मटकाते हुए उसके पास जाती है और पूछती है कि और चिकने किसको ढूंढ रहा है। पेशावर पप्पू कहता है कि मुझे बेवर्ली हिल्स जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकती हो। शाशा कहती है कि हाँ बता तो सकती हूँ, लेकिन $5 लूंगी। पेशावर पप्पू कहता है कि रास्ता बताने के कोई पैसे लेता है क्या। वो कहती है कि हाँ मैं लेती हूँ, अब तुझे चलना है तो बता, नहीं तो मैं जाऊँ यहाँ से। पेशावर पप्पू कहता है कि ठीक है चल, ये ले तेरे पैसे, वैसे तेरे पास $20 के छुट्टे होंगे। शाशा कहती है कि देख $20 में मैं तुझे वहाँ पर छोड़ के आऊंगी, और वहाँ पर जो सेलिब्रिटी रहते हैं ना, उनका घर भी दिखाऊंगी। तुझे पता है क्या, सलमान खान भी वहीं पर रहता है। पेशावर पप्पू कहता है कि मुझे नहीं देखना उस भड़वे का घर, क्योंकि वो हर हफ्ते मेरे घर पर आता रहता है। जो बात सुनकर शाशा हैरान रह जाती है और उससे पूछती है कि ये शानदार कार तुम्हारी है क्या। वो कहता है कि नहीं मेरी नहीं है। पूछती है कि फिर तुमने चोरी की है। वो कहता है कि नहीं, ये मेरे एक दोस्त की है। आगे जब वो चूतियों की तरह गियर लगाता है, तब शाशा उसे कहती है कि तू इसे बिजली गेंड की तरह क्यों चला रहा है। वो कहता है कि मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, मेरी पहली कार लिमोजिन थी जो मेरा ड्राइवर ही चलाता था। वो पूछता है कि तुमने कभी स्पोर्ट्स कार चलाई है। शाशा कहती है कि नहीं। पेशावर पप्पू कहता है कि आजा फिर चला के देख ले। शाशा कहती है कि यार देख, मजे मत ले। वो कहता है कि मैं मजे नहीं ले रहा, मैं अपने दिए हुए पैसे ऐसे ही वसूल कर लूंगा। जिसके बाद वो दोनों कार से बाहर निकलते हैं और शाशा ड्राइविंग सीट पर बैठकर बहुत अच्छे से कार चलाने लगती है। तभी पेशावर पप्पू से पूछता है कि तुम दिन भर अपनी टांगे उठाकर कितना कमा लेती हो। वो कहती है कि होंगे $100 पर बंदे के करीब। पेशावर पप्पू पूछता है कि एक रात के $100। वो कहती है कि नहीं यार, एक शॉट के $100। पेशावर पप्पू कहता है कि जब तुम इतना पैसा कमा ही रही हो तो ये जूते पर सेफ्टी पिन लगाकर क्यों घूम रही हो, तुम क्या मजाक कर रही हो मेरे साथ। वो कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं करती। दरअसल शाशा पेशावर पप्पू के सामने लंबी लंबी फेंक रही थी, क्योंकि वो पैसे वाला बंदा था, नहीं तो वो किसी भी आटू झाटू को अपनी गुलाबी $10-15 में ही दे दिया करती थी। आगे वो उसके नुन्नू को हिलाकर कहती है कि नहीं, ये अभी खड़ा नहीं हुआ, लेकिन मैं इसे खड़ा करके रहूंगी। पर इससे पहले कि उसका खड़ा होता, पेशावर पप्पू का होटल आ जाता है। अब जाने से पहले शाशा को लगता है कि वो उसकी जरूर लेगा, लेकिन पेशावर पप्पू को उसमें जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता। वो शाशा से पूछता है कि अब तू यहाँ से कैसे जाएगी। वो कहती है कि टैक्सी से, जो कहकर वो फुटपाथ पर लगी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है। पेशावर पप्पू उसके पास आता है और पूछता है कि क्या तू सच में 1 घंटे का $100 लेती है, जिस पर वो फिर से हाँ में जवाब देती है। पेशावर पप्पू पूछता है कि अगर आज रात तेरा किसी और से मरवाने का प्लान नहीं है तो क्या तू मेरे साथ मेरे होटल में रुक सकती है। जो सुनकर वो तुरंत खुशी से उसके साथ चलने के लिए मान जाती है, जिस दौरान वो उससे उसका नाम भी पूछती है। इसके बाद जब वो होटल के अंदर पहुंचती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। कहती है कि भीड़ के लिंड, ये क्या मस्त जगह है। वहीं होटल में ठहरे बाकी के लोग उसे देखकर सोचते हैं कि ये धंधे वाली यहाँ पर क्या कर रही है। आगे जब वह लिफ्ट में होती है तो वह अपनी उल्टी सीधी हरकतों से लिफ्ट वाले का भी खड़ा कर देती है। जिसके बाद वो पेशावर पप्पू के कमरे में आती है और कहती है कि सच में ये तो बहुत शानदार जगह है, लेकिन अब मैं यहाँ पर आ ही गई हूँ तो बताओ तुम मेरी कैसे लेना चाहोगे। वो कहता है कि तुम ही बता दो, क्योंकि मैंने इसके बारे में कुछ नहीं सोचा। शाशा कहती है कि अब जब तुम मेरी मारने ही वाले हो तो क्या तुम मुझे मेरे पैसे दे सकते हो। जो सुनकर पेशावर पप्पू उसे तुरंत पैसे निकाल कर दे देता है, जिसको वह अपने जूतों में छुपा कर रख लेती है, और अलग अलग रंग के बहुत सारे गुब्बारे निकालकर कहती है कि कोई भी उठा लो, सारे ही अच्छे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल फेवरेट ये गोल्डन वाला है, तो बताओ क्या कहते हो तुम। पेशावर पप्पू कहता है कि नहीं, मैं सिर्फ बातें करना चाहता हूँ। इसी दौरान रूम सर्विस वाला शैंपेन लेकर आता है, जो कि शाशा को ऐसे घूर रहा था जैसे कि वो उसकी मार ही लेगा। आगे शाशा पेशावर पप्पू से पूछती है कि तेरी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि मेरी बीवी भी थी और गर्लफ्रेंड भी। बताता है कि वाइफ से मेरा तलाक हो चुका है और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर भाग
गई। साशा पूछती है कि तू दारू वारू नहीं पीता क्या? वो कहता है कि नहीं। साशा कहती है कि मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तू पीता है या नहीं, लेकिन हर घंटे के तेरे $100 लगेंगे। पेशावर पप्पू पूछता है कि चल तेरा एक रात का रेट बता। जो सुनकर साशा पहले तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है और फिर अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने के बाद कहती है कि $300। पेशावर पप्पू कहता है कि ठीक है डन, अब तू आराम से बैठ और मुझसे पूरी रात बातें कर। इसके बाद जब साशा बाथरूम में होती है तभी पेशावर पप्पू वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर साशा अपने हाथ में कुछ छुपा लेती है। पेशावर पप्पू कहता है कि मुझे नशा करने वाली औरतें बिल्कुल पसंद नहीं, चल अब दिखा तू क्या छुपा रही थी। लेकिन जैसे ही वो उसका हाथ देखता है उसे पता चलता है कि ये तो सिर्फ दांत साफ करने वाला धागा है, जो देखकर पेशावर पप्पू उससे माफी मांगता है और अंदर आकर अपना काम करने लग जाता है। वहीं साशा भी थी जो बड़े मजे से दारू पीती हुई टीवी देख रही थी। अब अपने पेशावर पप्पू को साशा बहुत ही शरारती और प्यारी सी लगती है, इसलिए वो उसे एकटक देखे ही जा रहा था। जो सब जब साशा नोटिस करती है तो वह उसके पास आती है और उसका गन्ना चूसना शुरू कर देती है। जिसके बाद रात भर मस्त पेलम पाली करने के बाद अगली सुबह साशा नहाकर नाश्ता करने आती है और पेशावर पप्पू से पूछती है कि यार तू ऐसा क्या काम करता है जो इतना अमीर है? वो बताता है कि मैं उन कंपनियों को खरीदता हूँ जो दिवालिया हो चुकी होती हैं। साशा कहती है कि फिर तो ऐसी कंपनियां तुझे सस्ते में मिल जाती होंगी। वो कहता है कि हाँ, मैं इस हफ्ते भी एक कंपनी को खरीद रहा हूँ जो मुझे $1 बिलियन में बड़े आराम से मिल रही है। वहीं 1 बिलियन सुनते ही साशा की फटकर 464 हो जाती है। आगे वो उसे टाई पहनाते हुए पूछती है कि तू इन कंपनियों को खरीद कर करता क्या है? पेशावर पप्पू कहता है कि मैं उन्हें छोटी छोटी कंपनियां बनाकर महंगे दामों में बेच देता हूँ। जिसके बाद वो साशा से उसका एक हफ्ते का रेट पूछता है, क्योंकि वो जिस कंपनी को खरीदने वाला था उस कंपनी के मालिक बिस्लोडी के साथ उसकी मीटिंग होने वाली थी, जहां वो अपने साथ साशा को ले जाना चाहता था ताकि उस कंपनी का मालिक साशा को देखकर लट्टू हो जाए और उसकी मीटिंग अच्छी हो सके। तभी साशा उसे कहती है कि मैं एक हफ्ते का $3000 लूंगी, जिस पर पेशावर पप्पू उसे बिना कुछ सोचे समझे ही हाँ बोल देता है। फिर वो उसे कुछ पैसे देता है और कहता है कि शाम तक अपने लिए कुछ अच्छा सा पहनने के लिए खरीद लेना। तभी साशा कहती है कि मैं तो 2000 में भी मान जाती। पेशावर पप्पू कहता है कि मैं तो 10,000 में भी मान जाता, जो कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं साशा बिजली गिंड होकर खुशी से नाचने लगती है और अपनी सहेली मेलोडी को कॉल करके कहती है कि तुझे याद है कल रात मुझे वो स्पोर्ट्स कार वाला मिला था, मैं अभी उसके साथ उसके होटल में हूँ और उसने मुझे $3000 में एक हफ्ते के लिए हायर किया है और साथ ही कपड़े खरीदने के लिए मुझे पैसे भी दिए हैं। वहीं ये सुनकर मेलोडी को तो विश्वास नहीं होता, कहती है कि यार तेरी तो लॉटरी निकल गई। जिसके बाद साशा एक महंगे से शोरूम में जाती है, जहाँ पर काम करने वाली सेल्स गर्ल उसे देखकर सोचने लगती है कि ये धंधे वाली यहाँ से क्या ही खरीद लेगी। साशा पूछती है कि ये ड्रेस कितने की है? वो कहती है कि ये ड्रेस तुझे फिट नहीं आएगी। साशा कहती है कि मैं तुझसे पैसे पूछ रही हूँ, बस उसका जवाब दे। सेल्स गर्ल कहती है कि ये तेरी औकात से बाहर है, तू जाकर किसी मंगल बाजार से कपड़े खरीद ले। जो सुनकर साशा उदास हो जाती है और वापस अपने होटल में जाने लगती है, लेकिन उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। होटल का मैनेजर उसे रोक लेता है और पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो? वो कहती है कि मैं आपके ही एक गेस्ट पेशावर पप्पू के साथ रुकी हुई हूँ। आगे मैनेजर उसे अपने कैबिन में ले जाता है और कहता है कि बाकी के होटलों के जैसा ये कोई 1 स्टार होटल नहीं है, वैसे क्या आप मिस्टर पेशावर पप्पू की रिश्तेदार हो? वो कहती है कि हाँ, मैं उसकी तीसरी माँ की चौथी औलाद हूँ। मैनेजर कहता है कि फिर तो आपको कुछ ढंग के कपड़े पहनने चाहिए। साशा कहती है कि वो भीसड़ी वाली सेल्स गर्ल मुझे कपड़े खरीदने ही नहीं दे रही, ये देख मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। जो सब देखकर मैनेजर पता नहीं किसको फोन लगाता है और साशा को एक दुकान पर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर साशा का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। जिसके बाद वो वहाँ से एक प्यारी सी ड्रेस लेकर होटल वापस आ जाती है और मैनेजर को थैंक यू बोलती है। साथ ही वो उससे एक और मदद मांगती है, जैसे कि बड़े और इज्जतदार लोगों के बीच बैठकर खाना कैसे खाया जाता है, जहाँ मैनेजर उसे वो सब कुछ सिखाता है। फिर शाम को पेशावर पप्पू साशा को लेने आता है, लेकिन वो उसे लॉबी में बैठा पहचान नहीं पाता, क्योंकि अच्छे कपड़ों में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो उस होटल में चले जाते हैं जहाँ पर उनकी बिस्लोडी के साथ मीटिंग होने वाली थी। वहीं बिस्लोडी के साथ उसका पोता राजू रंडवा भी आया होता है। आगे मीटिंग शुरू होती है और साथ ही खाना भी लगा दिया जाता है, जहाँ साशा कंफ्यूज थी कि उसे कौन से चम्मच से क्या खाना है। लेकिन जब वो बिस्लोडी को अपने हाथों से खाते हुए देखती है तो वह भी उसी की तरह हाथों से खाना खाने लगती है। इसके बाद जब पेशावर पप्पू कंपनी खरीदने की बात करता है तो बिस्लोडी कंपनी बेचने से मना कर देता है, चाहे उस पर कितना ही कर्जा क्यों ना हो। जो बात सुनकर पेशावर पप्पू गुस्सा हो जाता है और कहता है कि एक दिन मैं तेरी कंपनी खरीद कर ही रहूंगा। जिसके बाद वो दोनों अपने होटल में वापस आ जाते हैं, जहाँ थोड़ी देर आपस में बातें करने के बाद वो दोनों वापस से पेलम पाली करना शुरू कर देते हैं। फिर अगली सुबह पेशावर पप्पू साशा को फिर से शॉपिंग कराने ले जाता है, क्योंकि कल रात साशा ने उसे बताया था कि दुकान वालों ने उसके साथ बदतमीजी की थी। इसीलिए पेशावर पप्पू आज उसे बहुत सारी शॉपिंग कराता है। वहीं साशा भी एक ही दिन में इतने सारे कपड़े
खरीद लेती है जितने की उसने पिछले 10 सालों में भी नहीं खरीदे थे। आगे रास्ते में उसे वही दुकान दिखाई देती है जहाँ से उसे धक्के मारकर निकाल दिया गया था। साशा अंदर जाती है और सेल्स गर्ल से कहती है कि भीसड़ी वाली, तूने पहचाना मुझे? मैं वही हूँ जिसको कल तूने अपनी दुकान से निकाल दिया था। ये देख आज मैं कितनी ज्यादा शॉपिंग करके आई हूँ। आगे पेशावर पप्पू उसे अपने साथ गोल्फ कोर्स ले जाता है जहाँ पर साशा की फटी पड़ी थी कि कोई उसे पहचान न ले। पर तभी पेशावर पप्पू उसे कहता है कि जहाँ तुम धंधा करती हो वहाँ ये लोग नहीं आते, जो सुनकर उसे थोड़ा चैन मिलता है। आगे पेशावर पप्पू उसे अपने दोस्त बरमूडा कुमार से मिलवाता है जिसको साशा बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है। इसके बाद जब साशा अकेली खड़ी हुई थी तभी वहाँ पर बिस्लोड़ी का पोता राजू रंडवा उससे बात करने आता है। वहीं उन दोनों को बातें करता हुआ देखकर बरमूडा कुमार को लगता है कि शायद साशा उन लोगों से मिली हुई है, जो बात जाकर वो पेशावर पप्पू को बताता है और उससे पूछता है कि तुम्हें ये लड़की कहाँ मिली? मुझे लगता है कि ये बिस्लोड़ी से मिली हुई है, क्योंकि इतनी जल्दी तो कोई भी लड़की तेरे इतने करीब नहीं आ पाई। पेशावर पप्पू कहता है कि नहीं यार, वो तो बस एक वैश्या है। जो सुनकर बरमूडा कुमार हंसने लगता है और कहता है कि भाई अब तू वैश्यों की भी लेने लग गया। आगे जब साशा अकेली खड़ी थी तभी बरमूडा कुमार उसके पास जाता है और उसे छूते हुए कहता है कि जब पेशावर पप्पू तुझे छोड़ देगा तब क्या तू मेरे पास आ सकती है? जिस पर साशा उदास मन से कहती है कि हाँ यार जरूर आऊंगी। आगे दिन भर वो पेशावर पप्पू से नाराज सी रहती है और वापस होटल में आकर उससे पूछती है कि जब तुझे सबको मेरी सच्चाई बतानी ही थी तब तू मुझे इतना तैयार करवा के वहाँ पर क्यों लेकर गया? अगर मैं वहाँ पर मेरे असली रूप में गई होती ना तो तेरे दोस्त बरमूडा कुमार की ऐसी हरकत पे मैं उसके गोटे काटकर उसी के मुंह में डाल देती। पेशावर पप्पू कहता है कि मैं तुमसे अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता हूँ जो उसने तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की। मैं उसे बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसे लगा कि तुम कोई जासूस हो, इसलिए मुझे उसे बताना पड़ा। साशा कहती है कि फिर तो तू आगे अपने दोस्तों के साथ मुझे सोने के लिए भी बोलेगा, मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या? पेशावर पप्पू कहता है कि यार तू तो है तो एक वैश्या ही ना। जो सुनकर साशा अपना सामान उठा लेती है और कहती है कि मुझे मेरे पैसे दे दो, मैं जा रही हूँ। जिस पर पेशावर पप्पू भी गुस्सा होकर पैसे निकालता है और उसे बिस्तर पर ही फेंक कर वहाँ से चला जाता है, जो साशा को बहुत बुरा लगता है और वो उसे बिना लिए वहाँ से चली जाती है। आगे वो जैसे ही लिफ्ट में जाने लगती है तभी पेशावर पप्पू उसे मनाने आता है। कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम जाओ और हाँ, मैं अपनी गलती के लिए माफी मांगता हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें जब राजू रंडवे के साथ देखा था तो मुझे गुस्सा आ गया था। साशा कहती है कि हम तो बस बातें कर रहे थे यार, आज के बाद तुम ऐसे कभी मत करना, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। पेशावर पप्पू कहता है कि ठीक है, कभी नहीं करूंगा। जिसके बाद वो दोनों कमरे में जाते हैं और पेलम पाली करना शुरू कर देते हैं। फिर अगले दिन पेशावर पप्पू अपने ऑफिस जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका मन नहीं लग रहा था तो वह वापस अपने घर जाने लगता है। तभी बरमूडा कुमार उसे कहता है कि भाई तू कहाँ पर जा रहा है, इस डॉक्यूमेंट पे साइन तो करता जा। वो कहता है कि यार मैं कल कर दूंगा, अभी तो मुझे डेट पर जाना है। बरमूडा पूछता है कि उस वैश्या के साथ? पप्पू कहता है कि भीसड़ी के अपनी औकात में रह, दोबारा उसे वैश्या मत बोलना। आगे पेशावर पप्पू साशा के पास आता है और उसे $2.5 लाख का हार पहनाता है, जिसको देखकर साशा खुशी से पागल हो जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने प्राइवेट जेट से न्यूयॉर्क में ओपरा दिखाने ले जाता है। लेकिन ओपरा में क्या चल रहा था साशा को घंटा कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस अपने होटल में आते हैं और चेस खेलने लगते हैं। साशा कहती है कि यार तू कल की छुट्टी ले लेना, हम दोनों साथ में घूमने चलेंगे। जिस पर पेशावर पप्पू भी उसकी बात मान जाता है और अगले दिन काम से छुट्टी ले लेता है, जो उसने पिछले कई सालों से नहीं ली थी। आगे साशा उसे एक पार्क में ले जाती है जहाँ पर वो दोनों पूरे दिन आराम करते हैं। फिर शाम को वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हुए खूब सारी बातें करते हैं। जिसके बाद घर आकर पेशावर पप्पू सोने चला जाता है। तभी साशा उसके पास आती है और उसे चूसना शुरू कर देती है, जो आज तक उसने किसी के साथ भी नहीं किया था। जिसका मतलब ये था कि साशा पेशावर पप्पू से प्यार करने लगी थी। फिर अगली सुबह जब पेशावर पप्पू नाश्ता कर रहा था तभी साशा उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम ऐसे मायूस क्यों हो? पेशावर पप्पू कहता है कि आज हम दोनों की आखिरी रात है, कल तो तू चली जाएगी और कल मेरा भी काम खत्म हो जाएगा और मैं भी चला जाऊंगा। लेकिन जाने से पहले मैंने तेरे लिए सारी सेटिंग कर दी है। मैंने तेरे लिए एक अपार्टमेंट खरीदा है और तेरे पास एक कार भी होगी और तू किसी भी दुकान से कुछ भी खरीद सकती है, कोई तुझसे पैसे भी नहीं मांगेगा। अब ये बात सुनकर साशा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस वक्त वो उसे कुछ नहीं कहती। फिर अगले दिन पेशावर पप्पू एक मीटिंग में जाता है जहाँ पर बिस्लोड़ी अपनी कंपनी बेचने के लिए तैयार था, लेकिन पेशावर पप्पू उसे मना कर देता है। कहता है कि मैं तुम्हारी कंपनी को नहीं खरीदूंगा, बल्कि मैं तुम्हारा सारा कर्जा चुकाऊंगा और तुम्हारे साथ मिलकर उस कंपनी को आगे बढ़ाऊंगा। जो डील बिस्लोड़ी को भी बहुत अच्छी लगती है तो
वो उसे फाइनल कर देता है। जिसके बाद पेपर वर्क का काम बरमूडा कुमार को देकर पप्पू पार्क में नंगे पांव टहलने चला जाता है। वहीं बरमूडा कुमार जो इस डील से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो पेशावर पप्पू से बात करने उसके होटल में पहुंचता है, जहां पर उसे पेशावर पप्पू तो नहीं मिलता, लेकिन साशा वहीं पर होती है। बरमूडा कुमार उसे कहता है कि यार मेरे हथियार में क्या दिक्कत है, तू उसे लेना क्यों नहीं चाहती, जो कहकर वो उसे वहीं पर दबोचने लगता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे बचा पाता, इतने में पेशावर पप्पू वहाँ पर आ जाता है और उसे पकड़कर कुत्तों की तरह मारने लगता है। बरमूडा कुमार उसे कहता है कि तू एक वैश्या के लिए हमारी 10 साल की दोस्ती तोड़ रहा है। पेशावर पप्पू कहता है कि जो तू चाहता था वो तुझे मिल गया ना, तू अमीर बन गया ना, अब निकल जा यहाँ से भीड़ के लिंड। जिसके बाद वो साशा के पास आता है और इस बार उसके पैसे वो उसके हाथ में देता है। अब साशा वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी पेशावर पप्पू से कहता है कि यार आज रात और रुक जाना, लेकिन वो उसे मना कर देती है। जिसके बाद वो वहाँ से सीधा अपनी सहेली मेलोडी के पास चली जाती है। आगे वो मेलोडी से कहती है कि अब मैं ये धंधा करना छोड़ दूंगी और जो भी पैसे मेरे पास इकट्ठा हैं उनसे मैं अपना हाई स्कूल पूरा करूंगी और डिग्री लेकर एक अच्छी सी जगह नौकरी करूंगी। वहीं अपने पेशावर पप्पू का अब किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था और वो बार बार साशा के बारे में ही सोच रहा था। जिसके बाद वो रास्ते में रुककर कुछ फूल खरीदता है और ड्राइवर से सीधा साशा के घर चलने को कहता है, जहाँ पहुंचकर वो उसे जोर जोर से आवाजें लगाता है और वही ओपरा म्यूजिक बजाता है जो वो लोग देख कर आए थे। तभी साशा खिड़की से बाहर आती है और पेशावर पप्पू को देखकर खुश हो जाती है। वहीं पेशावर पप्पू सीढ़ी चढ़कर ऊपर आता है और साशा को प्रपोज कर देता है। वहीं साशा भी उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। और दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।